Hello everyone, welcome back to PS Tutorials. So in our today's session, we will be learning about Introduction to Graph Theory. राइट तो जैसे हमने अपने लास्ट सेशन में भी कुछ कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी रिलेटेड टू ग्राफ थ्योरी ओके तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेकर जाएंगे राइट तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था लाइक व्हाट इज अ ग्राफ एंड ग्राफ किन किन चीजों से मिलके बनता है ओके सो क्विकली हम रिकॉल कर लेते हैं सारी चीजें राइट तो सबसे पहले हमने पढ़ा था दैट देयर इज अ सेट ऑफ वर्टिसेस है ना वर्टिसेस का सेट होता है इन्हें हम पॉइंट्स भी बोलते हैं या फिर इन्हें हम नोड्स भी बोलते हैं राइट देन वी ऑल्सो लर्न दैट वर्टिसेस के साथ साथ एजेस भी होती हैं राइट वर्टिसेस क्या हो गई ये ऐसे पॉइंट्स राइट एंड अगर आप कोई भी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर रहे हो सो दैट कनेक्टिंग लाइन वो आपका एज हो गया ठीक है ना सो दिस कैपिटल VG दिस रिप्रेजेंट्स द वर्टेक्स सेट है ना तो आपको सारी क्या क्या नोटेशंस हैं किस चीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है राइट because they won't be using vertex set they won't be writing it again and again they will be using the symbols right so you should take care of this that capital V is the set of vertices right and vertices of the graph G क्या है ग्राफ है okay देन सिमिलरली इसी तरीके से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है एच सेट के लिए हम कैपिटल E विद G यूज करते हैं मतलब E क्या है एच सेट है कौन से ग्राफ का ग्राफ G का राइट तो ग्राफ G कैसे डिनोट होगा G इज इक्वल्स टू V कॉमा E ऐसे हम ग्राफ को डिनोट करते हैं ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ फ्यू एग्जांपल्स एज वेल राइट ओके तो यहाँ पे देखो right so this is a book which I am referring here right okay so let G be a graph G आपका कोई भी एक ग्राफ है ओके जिसमें UV क्या है ये एक एज है ना जैसे आपके ग्राफ में कई सारी एजेस हो सकती हैं हमने एक एज ले ली UV okay since UV is two element set so we may write V comma U instead of U comma V ओके तो हाँ मैं आपको एक चीज यहाँ बता देती हूँ कि आगे जा चल के आप पढ़ोगे कि एजेस में हम डायरेक्शंस भी दे सकते हैं जैसे सपोज करो यहाँ पे ये यू है ये वी है ना अभी हमने कोई डायरेक्शन नहीं दे रखा इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी एरो नहीं है राइट तो मतलब आप इस एच को या तो यूवी बोल सकते हो या आप वी यू भी आप इसको लिख सकते हो कैसे भी डिनोट कर सकते हो लेकिन इफ अगर इस पे डायरेक्शन आ जाए फॉर एग्जाम्पल ऐसे एरो आ जाए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन आ गया ना तो अब आप इसको यू वी से ही डिनोट करोगे क्योंकि अब डायरेक्शन आ गया है तो ये डायरेक्शन वाला पार्ट अभी नहीं हम बाद में कवर अप करेंगे ओके ये आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया ठीक है ना तो अगर कोई भी एज है तो या तो आप उसको यू वी बोल सकते हो या वी यू बोल सकते हो कैसी भी आप उसको नेम दे सकते हो right so yes you can also write it as uv or vu that's what they have written over here right now so अगर E आपका एज है मतलब UV एक एज है so obviously U and V they are adjacent in G adjacent means that they are close to each other or you can say they are connected to each other okay so yeah they are close to each other that is your adjacent मतलब U and V पास पास में होंगे ना right तभी तो वो connected है okay so E joins U and V. So there is an edge, एक edge है, एक line है जो दोनों vertices को join कर रहा है ना? अब ये edges के arrangement से ही आपको बहुत सारे ग्राफ मिल जाते हैं, right? अब देखो इस चीज को हम use कैसे करेंगे? See, so देखो for example, है ना? They have given us a set of vertices. Now you remember? हमने पढ़ा था ना यहाँ पे? कहाँ गया? या VG VG क्या है सेट है वर्टिसेस का सो VG इज इक्वल्स टू U कॉमा V कॉमा W कॉमा X कॉमा Y कॉमा Z है ना तो इसके पास 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं ठीक है एंड आपको यहाँ पे एच सेट भी गिवन है तो जरूरी नहीं है कि हर एक वर्टेक्स किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड ही हो नहीं जो एजेस कनेक्टेड है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दे हैव मेंशन्ड इट राइट दे हैव मेंशन्ड इट तो इस इंफॉर्मेशन से हम अपना पूरा का पूरा ग्राफ जनरेट कर सकते हैं ओके फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव डन सी ये देखो
ये हमारा ग्राफ हो गया पूरा, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये ग्राफ ऐसे बनेगा? ओके, मे बी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, राइट। सो इसका आंसर क्या होगा? हमें एच सेट एंड जो उसके वर्टेक्स के सेट है ना, हमें उसी पे ही फोकस करना है, राइट। सी, जैसे यहाँ पे देखो क्या क्या है आपके पास, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ओके, सो हम एक्स वाई जेड चलो एक साथ ले लिया, ठीक है। पहले आप वर्टिसेस को अरेंज करो, राइट। देन यू वी डब्ल्यू हमने ऐसे ले लिया। लेट्स से वी हैव टेकन फॉर एन एग्जांपल, राइट। अब आप देखो एच सेट में क्या क्या कनेक्टेड है। देखो यू वी कनेक्टेड है, सो ज्वाइन देम टुगेदर, राइट। देन यू डब्ल्यू कनेक्टेड है, ओके, ज्वाइन कर दो, राइट। डब्ल्यू एक्स कनेक्टेड है, डब्ल्यू एक्स, तो एक काम करो, आप एक्स को इधर ले आओ, वाई को उधर भेज दो, राइट। तो वो इजी हो जाएगा कनेक्ट करना, है ना। ओके, वन सेकेंड। तो ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया। सो अब हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, एक्स डब्ल्यू हो गया कनेक्ट, राइट। देन एक्स वाई कनेक्टेड है, डन, ओके। देन एक्स जेड भी आपका कनेक्टेड है, राइट। सो एक्स जेड आपका ये रहा, ओके। सो दिस इज अ ग्राफ, राइट। ओके, सो एक और चीज, अगर आप कहो दैट ये वाला ग्राफ, लाइक दिस ग्राफ इज डिफरेंट देन द ग्राफ विच इज गिवन इन योर बुक, नो इट इज नॉट डिफरेंट, ओके। सो इट्स कंसीडर्ड एज द सेम ग्राफ। क्यों? क्योंकि ग्राफ सेम कब होता है? जब सेट ऑफ वर्टिसेस सेम हो, ओके, एंड सेट ऑफ एजेस सेम हो, तब आपका ग्राफ सेम होता है ना। मतलब जो एजेस, अब आप देखो, जो वर्टिसेस इस ग्राफ में है वही हमारे ग्राफ में भी है ना। जो एज सेट इस ग्राफ में है वो हमारे ग्राफ में भी है, बट ये अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए वो देखने में अलग लग रहा है, राइट। बट दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ सेम ग्राफ ओनली, इट्स नॉट अ डिफरेंट ग्राफ। ये दोनों ग्राफ सेम है। अगर आप ये भी कंस्ट्रक्ट करोगे इट इज ऑल्सो फाइन, अगर आप ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इट इज ऑल्सो फाइन, राइट। Okay, so with this information, you can construct any given graph, right? कोई भी आपको जो vertex and edge set जो भी आपको given है ना, उससे आप अपना कोई भी graph construct कर सकते हो आराम से. Okay? Now, so every graph has a diagram associated with it. Yes, obviously, as we have seen. Right? हमें यहाँ पे vertex set and edge set given था, तो इसका जो diagram था, corresponding diagram, वो हमने draw कर दिया. Okay? Now, see, now the next line is, let's read up the next line. So the vertex U and an edge E are incident with each other as are V and E, right? So means, देखो, like you can say that vertex जो U है and vertex जो V है, right? उनके बीच में क्या है? एक हमारे पास edge E है. So there is a connecting line, है ना? That is the edge. Okay, and again, if two distinct edges, say E and F, are incident with a common vertex, then we say they are adjacent edges. Yes, so for example, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये edge थी VU, okay, then हमारे पास एक और edge है ना। अगर हम ये W ले लें, so here we are having WU, राइट। अब ये जो आपकी दोनों एजेस हैं उसमें एक कॉमन पॉइंट है, यू देखो, डब्ल्यू यू में भी यू है, वी यू में भी यू है, राइट। सो देयर इज अ कॉमन पॉइंट बिटवीन देम, ओके। तो इसका मतलब है ये दोनों एजेस कैसी हैं? दे आर एडजेसेंट, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब है लाइक दे आर हैविंग वन कॉमन पॉइंट, okay, then only we will say that they are adjacent to each other. Similarly, xw and wu they are adjacent क्योंकि इसमें w कॉमन आ जाएगा, okay, जैसे नेबर्स नहीं होते, right? So neighbor means those who are living close to us, okay. So basically adjacent में क्या होगा, like they should be connected to each other, है ना, edges में, right? edges में एक common point होना चाहिए, ओके। सो दीज आर योर एडजेसेंट एजेस। जैसे हमने पहले एडजेसेंट वर्टिसेस पढ़ा था, वैसे ही अब हमने एडजेसेंट एजेस यहाँ पे पढ़ा, राइट। ओके, चलो, सो लेट्स लर्न मोर अबाउट ग्राफ। ग्राफ थ्योरी में लाइक बहुत सारी चीजें हैं, इट्स अ नेवर एंडिंग टॉपिक, राइट, विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन पार्ट एज वेल, ठीक है।
ओके, अब आता है ट्रिवियल ग्राफ क्या होता है. ओके, so a graph, okay everyone, you can note this definition down in your notebook and I am sure ये आप अपने कॉलेज में भी पढ़ोगे for sure. ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी से ही ग्राफ हमारा बिल्डअप होता चला जाता है. ठीक है, सो अ ग्राफ विथ p vertices and q edges is called p q ग्राफ. ओके, तो मतलब अगर उसके पास 5 वर्टिसेस हैं एंड लेट्स से 6 एजेस हैं, ओके 4 एजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 एजेस हैं. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 5,4 ग्राफ. राइट, सो जितनी भी वर्टिसेस हों, जितनी भी एजेस हों, उसको हम इस वे में लिख देंगे. सिंपल, राइट, एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी क्लिस्टर क्लियर. राइट, ओके, अब स्पेसिफिकली हम ट्रिवियल ग्राफ किसे बोलते हैं. अब भाई अलग नेम यूज किया गया है तो इसका मतलब कुछ अलग चीज भी तो होगी इसमें. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन इट अ डिफरेंट नेम. हमने इसको सिर्फ ग्राफ नहीं बोला. नाउ वी आर कॉलिंग इट एज अ ट्रिवियल ग्राफ. ओके, सो एज यू कैन सी इट्स रिटन 1,0. 1,0 का मतलब क्या हुआ. 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. 1 जो है वो वर्टेक्स वर्टिसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब इसमें एक वर्टेक्स है. ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम एक डॉट ड्रॉ कर दें, ये एक वर्टेक्स हो गया. ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या है. इट्स 0. 0, और दूसरा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है. एजेस को. ऑब्वियसली देखो, अगर एक ही वर्टेक्स है तो एजेस तो होगी नहीं ना, है ना. तो मतलब अगर ये सिंपल डॉट है, सो दिस इज योर ट्रिवियल ग्राफ. राइट, दिस इज योर ट्रिवियल ग्राफ. Okay, so within just a single representation, you can explain the entire trivial graph. So what is a trivial graph. 1,0. So graph with only one vertex and no edges. है ना, ऑब्वियसली अगर एक वर्टेक्स है तो एज तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक एज ड्रॉ करने के लिए हमारे पास 2 वर्टेक्स होना चाहिए. Right, so this is your trivial graph. Okay, all right, so now let's talk about the next thing that they have mentioned here. See, they have again given us a different graph, right. There is a vertex set, so many edges are there and they have labeled all the edges. So L is an edge which is connecting E with C. Okay, X is an edge which is connecting A and D, like that they have given us. Right, now let's read up. So in the following figure, the vertices A and B are adjacent, but A and C are not. So the edges X and Y are adjacent, but X and Z are not. Okay, so यहाँ पे हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं adjacent vertex and adjacent edges. सी एडजेसेंट वर्टेक्स कौन सी होंगी. जो वर्टेक्स पास पास में होंगी. राइट, जैसे कि अगर आप एक ए के बारे में बात करो, ए की एडजेसेंट क्या है. बी है. ओके, क्योंकि वो उससे कनेक्टेड है. राइट, ओके, ए की एडजेसेंट क्या है. ई है, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू ई. राइट, नाउ सी ए के एडजेसेंट नहीं होगा. सी ए के एडजेसेंट नहीं होगा. क्यों. क्योंकि इट्स नॉट कनेक्टेड. ये कनेक्टेड नहीं है डायरेक्टली. दैट्स व्हाई दे हैव रिटन ए एंड सी आर नॉट. Okay, so A and B are adjacent, but A and C are not adjacent. तो vertices adjacent कब होंगी. जब when they are simply connected. Okay, next we are having edges, right. So X and Y are adjacent edges. Okay, because see, just highlight the edge X. This is X, है ना. X is actually AD. AD is X. वो edge X है. Okay, then Y की अगर हम बात करें, so BD is Y. BD is Y. Right, so what I told you earlier, that edges are said to be adjacent if they are having one common point between them. So obviously it's clear that D is a common point between both the edges. So yes, these two edges are adjacent to each other, right? But if we are talking about AD and BC, okay, AD and BC, so these two edges are not adjacent because there is no common point between them. Okay, they are intersecting, although they are intersecting at this point, right, but they are not adjacent. Okay, all right then. So, and one more thing, that this point of intersection is not considered as a vertex.
If they have not mentioned it, it's not a vertex. यहाँ पे कोई भी vertex mention नहीं किया गया है, तो ये intersection point vertex नहीं होगा. Vertex है आपके A, B, right, C, D, E. That's the vertex set only. Okay. Now let's move ahead with few more examples. See, now here what they have given us, that let V is a set of vertex, right? ये एक set है vertices का, sorry. ओके तो इसमें देखो 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं. ओके सो लेट्स ड्रॉ इट. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ओके 3 एंड 4. ठीक है. अभी आप किसी को भी किसी से कनेक्ट नहीं कर दोगे, नहीं. जो एच सेट में आपको कनेक्शन दिया हुआ है आप सिर्फ वही यूज करोगे. देखो पहला क्या है 1 2, मतलब 1 and 2 कनेक्टेड है, तो जो कनेक्टेड है आप उसी को यूज करोगे. 1 3 गिवन है तो ठीक है, इन्हें कनेक्ट कर दो. 3 2 गिवन है, ओके कनेक्टेड. एंड 4 4, ओके. अब ये 4 4 क्या होता है, राइट? मतलब कि आपकी जो वर्टेक्स है, ओके या सो 4 4 इज अ टाइप ऑफ लूप एक्चुअली. ठीक है, मतलब वो 4 से ही स्टार्ट हुआ एंड वो 4 पे ही खत्म हो गया, लाइक दैट इट इज. राइट. सो हाँ, ये हमारा ग्राफ है, क्योंकि देखो जो आपको सेट ऑफ वर्टिसेस गिवन है, राइट, वही सारी आपकी एजेस में भी है. ओके ऐसा नहीं है कि आपको कोई वर्टेक्स सेट नहीं गिवन है एंड वो एजेस में आपको दे दिया गया. राइट. सो ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया. अब देखो सेकंड वाला. सो यहाँ पे वर्टेक्स सेट है 1 2 3 4, लेकिन यहाँ एजेस है 1 5 एंड 2 3. तो चलो 2 3 तो मिल जाएगा, लेकिन 1 5 कहाँ से मिलेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 तो है ही नहीं वर्टेक्स सेट में. ओके तो इसलिए ये ग्राफ, ये जी जो है, ये ग्राफ आपका नहीं कंस्ट्रक्ट होगा, एज 5 इज नॉट इन V, in the vertex set V. Okay. Then the third one, see, there is a different type of graph is given to you. तो अब आप इस ग्राफ को पढ़ने की कोशिश करो. ठीक है. तो आपने देखो वर्टेक्स सेट एंड एज सेट दो ही तो चीजें होती हैं, दैट इज सिंपल, है ना? तो V1 है, V2 है, राइट. There is V3. Okay, let me erase everything first of all and then I will be writing. Yeah, V1, V2, V3, V4, V5. Okay, so now you can construct your own vertex set. तो vertex set में क्या आ जाएगा? V1, right? V2, okay, V3, V4, V5 आ गया. ये देखो, हो सकता है आपको ग्राफ गिवन हो और उसके करस्पॉन्डिंग आपको वर्टेक्स सेट बनाना हो. ओके एजेस क्या क्या है? सी, E1, E1, राइट. तो E1 क्या है? V1 V2, दैट इज E1. देन यू आर हैविंग E2. E2 क्या है? ये लूप है, इसे हम लूप बोलते हैं. सो यू विल बी लर्निंग इट, ये आप अभी आगे पढ़ोगे. ये सेल्फ लूप होता है, राइट. सो E2 क्या है? एक्चुअली दिस इज V2 V2. जैसे यहाँ 4 4 था ना, मतलब वो V2 से ही स्टार्ट हो रही है और V2 पे ही खत्म हो रही है. सो लूप विल बी फॉर्म्ड, राइट. E3 क्या है? V2 V4, है ना. देन E4 इज V3 V4. Okay, then you are having edges E5 as V5 V4. Okay, E6 is there, V5 V4, राइट. दो दो है ना, तो इन्हें हम पैरेलल एजेस बोलेंगे. ठीक है, तो अभी ग्राफ थ्योरी में बहुत कुछ पढ़ना बाकी है, ये सारी एजेस का नाम भी होता है, राइट. सिमिलरली हियर आल्सो दीज आर टू पैरेलल एजेस, राइट. सो वी विल बी लर्निंग ऑल दिस, बट दैट्स हाउ. यहाँ पे देखो how many edges are there? 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 edges है, right. And you are having 5 vertices. Okay, तो ऐसे भी आपका ग्राफ का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट. तो इसमें इसको आप कैसे लिखोगे? हाउ यू विल बी रिप्रेजेंटिंग इट? सो अ ग्राफ विथ 5 vertices and 8 edges, दिस इज एक्चुअली योर 5 8 ग्राफ. ओके क्योंकि वर्टेक्स सेट जो वर्टिसेस जितनी है वो पहले आती हैं, एजेस जितनी है वो बाद में आती हैं, तो हम इसे 5 8 लिखेंगे, आप 8 5 नहीं लिखोगे, राइट. सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद द ऑर्डर एंड स्पेशली द रिप्रेजेंटेशन इन दिस एंटायर टॉपिक, इन दिस ग्राफ थ्योरी. ओके क्या चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ राइटिंग. सो all these small points are really very important. Okay, so try to note this down, each and everything, right? Okay then, so with this we have covered the topic now. All right.
Okay, so now we are having directed and undirected edges. ठीक है, तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था ना, जैसे अगर आपके पास ये a कॉमा बी वर्टेक्स सेट है एंड इस पे एज है a कॉमा बी एज है, राइट? सो दिस एज इज एक्चुअली नॉट डायरेक्टेड, कोई डायरेक्शन नहीं है, ओके लेकिन अगर हम एक दूसरा सेट लें u कॉमा वी, है ना, तो इसमें अगर हम डायरेक्शन डाल दें, ओके तो अब आप इसे u कॉमा वी ही लिखोगे, मतलब अगर वो अनडायरेक्टेड है तो आप b कॉमा ए भी लिख सकते हो, ठीक है? अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो आप कैसे भी एच को लिखो, नेम दो, लेकिन अगर डायरेक्शन है तो आपको उसी डायरेक्शन में उसका नेम लिखना पड़ेगा, दिस इज कंपल्सरी। तो ये है आपका डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, राइट? तो बहुत इजी है, देखो अगर ऐसे एरोज हैं एजेस में, सो ऑब्वियसली दैट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि एक डायरेक्शन है उसमें, ठीक है ना? सो सो लाइक इफ ईच एज ऑफ द ग्राफ जी हैज अ डायरेक्शन, तो हम उसको डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं, राइट? एंड हम इसमें एरोज से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ओके द इजिएस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्टेड ग्राफ, right? All right then. So E is said to be incident from U and to be incident to V, right? And U is adjacent to V and V is adjacent from U as well. Okay, तो मतलब कि अगर आपके पास कोई भी एज है डायरेक्टेड ग्राफ में, है ना, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, देखो अगर आपके पास कोई भी एज है डायरेक्टेड ग्राफ में, तो सबसे पहला हमें क्या पता चलता है कि ऑब्वियसली U से स्टार्ट हो रहा है एंड V पे खत्म हो रहा है ना? U is the initial vertex of E and V is the terminal vertex of E. मतलब कि अगर हम यहाँ पे B कॉमा सी की बात करें, ओके तो मतलब B से स्टार्ट हो रहा है और C पे खत्म हो रही है हमारी एज, दिस इज द डायरेक्शन इन केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, राइट? सो हम बोलेंगे B जो है, मतलब यहाँ पे देखो एज जो है इट इज इंसिडेंट फ्रॉम U एंड टू बी इंसिडेंट टू V, मतलब एज आपका U से V की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी एज हमारा B से C की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? देन U is adjacent to V and V is adjacent from U. ओके तो ये दोनों वर्टिसेस जो हैं आपस में एडजेसेंट है बिकॉज दे आर कनेक्टेड वाया एज, राइट? ओके देन अनडायरेक्टेड ग्राफ, जो अभी हम ग्राफ पढ़ रहे थे, अभी जो हमने पीछे ग्राफ कवर करे वो सब आपके अनडायरेक्टेड ग्राफ ही थे। अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी ऑर्डर नहीं होता है, राइट? कोई भी एजेस का ऑर्डर नहीं होता है, आप चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए लिखो, इट्स फाइन, इट्स अप टू यू, ओके? सो आई जे लिखो या जे आई लिखो, इट्स अप टू यू, कैसे भी आप लिख सकते हो बिकॉज इट्स अनडायरेक्टेड, यहाँ कोई एरोज नहीं है, ओके देखो कितना सिंपल है, डायरेक्टेड में एरोज मार्क्ड होते हैं एंड अनडायरेक्टेड में कोई एरोज मार्क नहीं होते हैं, राइट? Okay then, so with this everyone, that's the end of your today's session, right? अब हम next class में थोड़ी और definitions, right, and the terminologies related to graph theory we will be covering up. So till then, take care of yourself, keep on revising the topic, and goodbye. Goodbye everyone.